So we are live. Good evening, Namaskar. A very warm welcome to all of you on Dune Citizen Online. सबसे पहले तो मैं उन सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जिन 3000 वी आर टचिंग 3000 व्यूअर्स जिन लोगों ने हम पे फेथ किया और हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया एंड देव हैड फेथ इन अस, और उन लोगों को जो आज हमें पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने आज हमारे ग्रुप के बारे में अभी सुना है किसी से जो हमारे ग्रुप को अभी ज़्यादा जानते नहीं है बट दे वांट टू ज्वाइन, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी आर अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल जिन्होंने वी जॉइन हैंड्स टुगेदर टू मेक डून अ बेटर प्लेस and the life of people in Dune, life of people fitter, and the people of Dune fitter, healthier and fitter. और ये पिछले 2 महीने से 1.5-2 महीने से हम लोग ये सेशंस काफ़ी वीकली सेशंस कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस कर रहे हैं जो कि हमारे व्यूअर्स ने बहुत लाइक किए हैं. दे हैव रियली अप्रिशिएटेड and I would like to thank our core team behind, core and technical team behind this, all this for their immense support. And because कोई भी सेशन करने के लिए there's a lot of hard work, काफ़ी रिसर्च की जाती है, then they come up to you and for your benefit. So I'm पीछे कई दिनों कई इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं, जैसे स्मार्ट सिटी पे हुआ, अभी पीछे एंटीबायोटिक्स पे हुआ था, विमेन अब्यूज पे हुआ, रोड सेफ्टी पे हुआ, वेस्ट मैनेजमेंट पे. इनफैक्ट अभी हमने बच्चों के लिए भी एक टैलेंट हंट किया था एंड वी गॉट अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर दैट. हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उस टैलेंट हंट का एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच अ गुड रिस्पॉन्स टू अस. और हम लोग आपको we will get back to you by the next week with the results also. And 9th थी लास्ट डेट इसकी एंट्रीज की. प्लीज अब इसके बाद आप लोग अपनी एंट्रीज भी मत भेजिएगा. वी विल गिव द किड्स नेक्स्ट चांस नेक्स्ट टाइम. हम फिर से एक और सेशन करेंगे जिसमें बच्चों को चांस देंगे. तो अगर और अब आज के सेशन की बात की जाए, इट इज बिल्ड अप इम्यूनिटी द आयुर्वेदिक वे. लेट अस ब्रिंग आउट द एंशिएंट विजडम ऑफ आयुर्वेदा बैक. ऐसा है कि हम अपनी लाइफ में इतने दौड़ धूप में इतने भागते चले जा रहे थे कि एक स्टॉप ही नहीं लग रहा था. तो नेचर ने हमें खुद ही स्टॉप किया टू जस्ट थिंक एंड सिट बैक और सोचे कि हमने क्या चीजें मिस आउट की हैं. एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग एंड गोइंग बैक टू द रूट्स एंड पीछे जाके सोचते हैं कि हमें अपने जो हमारे दादी नानी करते थे या जो वो लोग अडॉप्ट करते थे उसी को हम अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. So Ayurveda is considered by many scholars the oldest healing secret or science, and in fact संस्कृत में तो इसे science of life कहा जाता है. ये जो knowledge है ये 5000 years old है and it is the mother of all healings. So it's the mother. It pays larger emphasis on building strength of mind, body to cure various illness. So इस सबको आपके आगे लेके आने के लिए टू ब्रिंग इट्स बेनिफिट्स इन फ्रंट ऑफ यू, टू रिवाइव दिस ओल्ड विजडम इन फ्रंट ऑफ यू, आई हैव अ वेरी वेरी एमिनेंट physician, a doctor, Vaidya Shikha Prakash. She is a Ayurvedic physician and a co-founder of Valley Culture. A renowned physician है और at the Pandav Ayurvedic Center. She's also a visiting consultant at hospitals in Kolkata and Jaipur. More than 9 years of experience. In fact, आपके इनके experience में मत जाइए. She's a powerhouse of knowledge herself. And इन्होंने ये जो इनको प्रतिभा मिली है इनके फादर की विरासत से ये उसको चला रही हैं. And very proud to say that she is bringing that heritage आगे बहुत beautifully. She's carrying on his heritage. और उनकी जो विरासत उनको गिफ्ट में मिली थी अपने फादर से, श्री बिलेंद्र प्रकाश, उनसे इन्होंने उसको बहुत ब्यूटीफुली आगे किया है. एंड इतनी देर में इनके पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जैसे पैंक्रेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, चाइल्डहुड एस्थमा, इम्यूनिटी, ओबेसिटी, एंड इन्होंने उनको अपनी शफा से, अपनी टच से बहुत ब्यूटीफुली क्योर किया है. शी बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ डाइट, लाइफस्टाइल एंड मेडिसिन. शी इज द फर्म बिलीवर ऑफ ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट of ahar, vihar and ashut for the elimination of disease. अब इनके बारे में 2 चीजें और कहूंगी फिर हम सेशन आगे बढ़ाएंगे. एक तो ये फिटनेस फ्रीक है एंड जब भी इनको अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम मिलता है, शी टेक्स आउट टाइम फॉर हर पिलाटेस एंड फंक्शनल ट्रेनिंग. शी इज क्वाइट फिट एंड शी इम्पार्ट्स अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. बहुत पॉजिटिव है. आई थिंक आधी बीमारी या आधी इलनेस तो एक मरीज की पॉजिटिविटी से ही दूर हो जाती है कि अगर फिजिशियन पॉजिटिव है, वो आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है तो उसकी काफी प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व हो जाती हैं. एंड सेकेंडली शी इज
ये एक बहुत ब्यूटीफुल स्माइल की अभिव्यक्ता हैं with which she can win a million of hearts. And so I would like to welcome Shikha Prakash. Welcome Shikha to the show. Thank you so much, Rupa. I'm so honored and overwhelmed to be here at this forum of Dune Citizen Online. And I have been following this forum, and it's so exciting. So, to be connected with a lot of people in the city. Because I've not been born in Dehradun, but I have been living in the city for the past 31 years now. And I think I'm a complete Dunite, and I really love the city. So, I've grown up here in every corner, nook and corner of the city. I know very well, and it's a great platform. It's a great forum for me to, able to deliver anything that could help the people around me. And yeah, at least in these times when we have realized health is very important. So, I think I'm so glad. Thank you. So welcome शिखा, बहुत अच्छा लगा आपको लेके because आपके भी बहुत बिजी स्केड्यूल रहता है, उसमें से you have taken time for Dune Citizens Online. Please जो लोग हमें देख रहे हैं, please like, share, send in your comments, send in your questions. She is a powerhouse of knowledge. She will crack it for you. She will help to आपको to make you fitter, better and healthier. सो शिखा, लेट्स टॉक अबाउट, आज का टाइम है, मानसून का टाइम है और इतना पैंडेमिक फैला हुआ है हर जगह. सो डेंगू है इंडिया में, तो खैर बहुत सारी बीमारियां आती जाती रहती हैं. एंड आप हाउ टू कीप आवर इम्यूनिटी स्ट्रांग इस टाइम में? व्हाट प्रिकॉशंस हम क्या लें, कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें? So, see, basically, because, I am an Ayurvedic physician and I am a third generation Vaidya in the family. So, my grandfather was a Vaidya, my father's a Vaidya, and I am also, a Vaidya in practicing, whatever you may call. So, I have lived in an environment where immunity was never, like a special word for me because I have grown up in this atmosphere. But and over the years also nobody took immunity really seriously. हाँ, जुकाम बार बार हो रहा है, खांसी बार बार हो रही है, so we might end up saying अरे इसका immune system weak है. But yes, in 2020, I think a very revolutionary year for each one of us. We all have realized yes, immune system is very important. Because आज से पहले हम लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते थे. And the moment immune system became important, a lot of people are like, ये खा लो, वो खा लो, suddenly just have haldi doodh, have some kada, and so many things. So I don't think immunity can be built in one single day. And if you're even asking me कि शिखा मौसम बदल गया तो हमें क्या करना चाहिए? Okay, there are some tips for a season because Ayurveda, being one of the oldest system of medicine in the world, it talks about two basic principles. एक श्लोक में हम बोलते हैं स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम. That is the first principle of Ayurveda, where it talks about maintaining the health of a healthy person. तो जिस कैटेगरी में हम सब लोग आते हैं कि हमें अपनी हेल्थ की कैसे सुरक्षा करनी है, हमें कैसे अपने आप को किसी बीमारी से पड़ने के लिए प्रिवेंट करना चाहिए. दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कोई बीमारी यदि हो जाती है तो उससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें. सो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ अस आर इन द इन सेक्शन 1 where we have to work on preventive healthcare, how to maintain our fitness level, how to be healthy, for that matter the new hashtag, how to maintain the immunity and all those things. So yes, the basics of attaining a great health is following a very disciplined lifestyle. तो आयुर्वेदा के जो पहला चैप्टर में है तो हमें पता लग गया कि ठीक है हमारे लिए क्या जरूरत है, जो पहला प्रयोजन बता गया आयुर्वेदा का कि this is important. But how this can be achieved, again there are again two sutras. One is the dincharya, which is your daily regime, your daily lifestyle, which is again a new hashtag, lifestyle diseases, lifestyle modification, lifestyle coaches. So these are new words created. So, these were a very integral part of a system. So at least Hindustan may, waking up in the morning was a big thing because parents, our grandparents were like, subah ut jao. So, this is something that at least till our generation we are aware of. The newer generation is like, oh my God, subah utna is like, it's lame. It is something, us. It's something we don't want to do. So now when you're advising somebody to wake up in the morning, it seems like it's an advice, oh my God. So I don't think that health, it's something very crazy or something you need to be very finicky about. It is something that we have been, living with. So तभी schools के time सुबह रखे जाते थे, so that how we change. But today everything is out of comfort. We don't eat at food, we don't exercise. Exercise has to be a fad, it has to be fancy. So I think immunity is nothing, but it is your daily thing, how you're contributing to your health. Be it your food, your sleep patterns, how much you're drinking water, what kind of exercise are you doing, and what kind of things you're watching, seeing, and what you're doing in your life, your mental health. So that is all,
It is multifactorial. Not one aspect will define your immunity. या क्योंकि आजकल एक्चुअली बात ये है कि लोग हर चीज के लिए इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए सबको. दे वांट कि आज हमें कुछ हुआ और कल ही रिजल्ट मिल जाए. आज हमने दवाई पी है या हमने काढ़ा पिया तो कल हमें पक्का हम बिल्कुल ठीक हो जाए. सो राइट, दे नीड एक्चुअली हर चीज को टाइम लगता है. एंड और इम्यूनिटी कैन बी इट कैन इट बी इंक्रीज इन अ फोर्टनाइट और इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. See, as I've just answered you this question, it is nothing that can be created in fortnight. Yes, in fortnight we definitely can, establish a small habit that we can make that small change in 15 days. Chalo, humne ye achieve kiya. So, we can make those small steps every 15 days or in every 21 days that we have changed, we have adapted this new habit. So, I think with this pandemic coming around, it has made us realize. Today also there was an article in Telegraph Kolkata written by me. So where I've mentioned, it is coming back to the basics. These are the basics of life, right? कि हम लोग समय पे उठ रहे हैं, अपना खा रहे हैं, जो seasonal है वही जा रहे हैं. We are not going to any fancy malls. We are not going to any fancy, grocery store. कि okay, we don't want to have dal chawal. Let's make some pad thai noodles. जिसके ये ingredient हमें उसी store पे मिलेगा. So we are not doing that. Yet again, the moment the lockdown was announced, it was like within your vicinity, whatever is open, you go there and you eat that. Right. Yes. So that was again, awakening the common sense. I mean, like जब lockdown हुआ, it was, seasons of eating the local fruit. जैसे बीच में काफल भी आया, आम भी आए. So, a lot of people were not eating mangoes only before this. It will make you fat. Now there's no option. There's no place where you can eat apple because an apple a day keeps a doctor away, though it is not in season. But people would be like, oh my God, it has, the least calories. It has low in GI, so I should have that. So, we have literally, spoiled a system. We have literally, broken from the chain. So therefore, during this time, when we talk about immunity, I think COVID, this pandemic has really made us realize it's not very complicated. We really do not have to do so many fancy things. Let's just follow the basics of life and just switch to that. Simple dal chawal, simple routine follow करो तो I think things would be better. So, शिखा, ये हमने नोट किया है of these 2-3 months that जो Asian countries हैं have proved better in respect to immunity as compared to European countries. Yeah. हमारे जो हम इंडियन हैं या एशियन कंट्रीज, इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बेटर है. Why is it so? क्योंकि टू फाइट एनी पैंडेमिक या कोई भी डिजीज आने वाले टाइम में कोई भी डिजीज को फाइट करने के लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफी बेटर है. I'm sorry, the sun is just falling on my face. So, I think the reason why I would say the immune system is better in the Asian countries or maybe South Asian countries is first, maybe because they are culturally very rich. The kind of food we have been eating, like last year when I went to US, there is like curcumin tablets, haldi. So it's like, if you. I think शिखा का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. And she'll get back to us, and in fact she's giving us quite a good insight on हमें क्या खाना चाहिए, क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, किस टाइप से हमारा लाइफस्टाइल हो. एक्चुअली वी हैव टू गेट बैक टू आवर रूट्स. या शिखा इज बैक विद अस. ये शिखा आइए. आई थिंक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम था थोड़ा सा शिखा. एंड तो हमें शिखा बता रही हैं कि हमें अपनी पुरानी जो हमारे दादा दादी की टाइम के कि जल्दी सुबह उठना है, अपनी अच्छा एक दिनचर्या फॉलो करनी है, उसको अच्छी तरह निभाना है, और सात्विक भोजन, टाइमली खाना खाएं और एक्सरसाइज करें. ये सब चीजें हमें खुद ही अपने आप क्या कहते हैं अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए खुद ही ये चेंजेस लाने पड़ेंगे. इट इज नॉट इन वन डे कि ये इम्यूनिटी फैक्टर आज हमने कुछ खाया पिया और हमारी इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसा नहीं है. हमें इसमें इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज. एक्चुअली हमें पूरी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा टू बी स्ट्रॉन्गर इनसाइड. क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को या हम खुद आज इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो हम उनको भी आगे स्ट्रॉन्ग अच्छी तरह कर पाएंगे, उनको अच्छी हेल्थ दे पाएंगे. बट क्यों हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनकी लॉन्गेविटी बहुत अच्छी है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टिल. मेरे अपने ग्रैंडफादर हैं, ही इज 95 एंड ही स्टिल हेल एंड हार्टी, इनफैक्ट without any BP and other problems. Why? Because he's been on a very good regimented diet. काफी अच्छी डाइट रही है उनकी. शिखा, are you back with us? Yeah, I am back. Oh, sorry. Great. Yeah, connectivity issue था. So हम लोग बात कर रहे थे. 1 second. I can't find you. Oh, 1 second. Yeah.
Yeah, Shikha is trying to connect with us. So हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने खूब अच्छा घी और अच्छा खाना खाया हुआ है, बट एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो किया हुआ है, दैट बेसिक आज भी वो कई सालों तक वो दातुन करते रहे, तो आई थिंक उनके टीथ आर मच स्ट्रॉन्गर हमारे दांतों की उसके बजाय. दे हैव बीन, आई वाज टॉकिंग अबाउट माय ग्रैंडफादर, ही इज 95 एंड ही इज बीन, Yeah. he is still fine without any BP or any sugar problem. So because of his immunity was Right. strong, शुरू से एक अच्छा लाइफस्टाइल रहा है. So शिखा, आप बात कर रहे थे हमसे. So you, Why the Asian countries have, a better immune system? I would say I would attribute it to a lot of our, the culture, basically our culture. There are good practices. The kind of food we have been eating, we have been, a part of the world where we are agriculture based. We have been, growing things that we want to eat. The kind of spices we have been using, because we have been more laborious people, in terms of the kind of establishment, the kind of civilization we have created. So people did have to, have a proper routine lifestyle. So it's again multifactorial. I will not say because just Indians just eat haldi, so hum log ka immune system अच्छा है. So it's the overall thing. If you go to the West, yeah, there is some connectivity issue. that people Yeah, do eat wholesome meals. So I think that has a bigger role to play. yeah. Thank you, शिखा. अच्छा शिखा, एक बात बताइए, एक क्वेश्चन काफी Um, देर से मेरे am पास I आ audible? रहा था. हाँ जी, आपको, कैन यू हियर मी? शिखा, कैन यू हियर मी? Yeah. या एक क्वेश्चन आ रहा था काफी देर से कि एक्चुअली गैस इज सच अ मेजर प्रॉब्लम आजकल हर एक को होती है. इनफैक्ट एक एज के बाद गैस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती है लोगों में, एंड स्पेशली ओल्ड एज में जब लोग ज्यादा I चल can't फिर hear you नहीं again. पाते, गैस की प्रॉब्लम काफी बढ़ जाती है लोगों में, स्पेशली ओल्ड एज. Hello. Hello. शिखा, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी शिखा? शिखा, आर यू देयर? कैन यू हियर मी शिखा? आई विल जस्ट चेक ऑन कनेक्टिविटी. उनकी कनेक्टिविटी इशू है मुझे लग रहा है. सो याशिका, कैन यू हियर मी? Yeah. Yeah. या मैंने कहा गैस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है लोगों में आजकल, एंड आई थिंक ओल्ड एज में ये ज्यादा बढ़ जाती है जब मूवमेंट नहीं होती या जो लोग बेड पे हैं तो वो कुछ भी थोड़ा सा भी खाते हैं, सो इट क्रिएट्स अ हैवक इन देम. तो वो उसके लिए आप क्या देंगे हमें, See, दर्शक I think हमारे व्यूज को? our stomach is the major factory, जो हमारा अग्नि का स्थान है. तो आयुर्वेदा में जो हमारी अग्नि है, it is where all the digestion takes place. So when we were talking about seasonal tips during the season, so this is वर्षा ऋतु. जिस दिन हमारी गुरु पूर्णिमा थी, उस दिन आषाढ़ के महीने की पूर्णमासी थी. तो उस दिन से हमारा वर्षा ऋतु स्टार्ट होता है. अगले 2 महीने के लिए वर्षा ऋतु होती है. और इस मौसम में हमारा जो अग्नि का बल होता है, द जठराग्नि, द डाइजेस्टिफाई इज एट इट्स लोवेस्ट. सो लोग क्या करते हैं, मौसम के अनुसार नहीं खाते हैं. देयर अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर एवरीबडी कि हमें हर वक्त खाना है. लाइक संडे एवरीबडी वांट्स टू ईट राजमा चावल, वेदर इट इज समर्स, विंटर्स, rainy यस. season, whatever. People really don't take care of all those things because we need to change our food according to the seasonal changes and everything. One thing is that people don't do that, and therefore all these bloating issues, this gases, this tension, everything. The other thing is when we're not eating seasonal and all, we are also not eating on time. Especially the women, because a lot of my patients are Indian housewives, women, जिनका नाश्ते का टाइम नहीं होता. हाँ जी. Because they would just wake up in the morning, have chai, coffee, maybe they would go for a workout if they are, really enthusiastic and they want to look slim. People don't want to be fit, they want to be slim. So there's again a very thin line. So a person can be really fit but still very unhealthy. So a lot of people come to me, they're doing gyms, they're doing everything, but unka vitamin D dekh lo, unka B12 dekh lo, unka hemoglobin dekh lo, it's as terrible as it can be. So eating on time is very important. So that especially the Indian women don't do. They would just have their chai, उसके बाद 10 बजे 11 बजे they'll feed their in-law, they'll feed their husband, उसके बाद बच्चों को भी खिला लिया, जो बचा है वो खा लिया, दोबारा गरम करके खा लिया. So they keep on making their food more and more acidic, Yeah. so they'll not eat on time. That is one thing. And also because a lot of people don't eat good fats, क्योंकि हमने घी खाना छोड़ दिया, मोटे हो रहे हैं. हाँ We जी. would maybe have some avocados, we'll have some, almond milk or something like that. We'll not, use the traditional oil and things like that. Our system, in Ayurveda also, fat is really important. Today only WHO has also, posted, and I also researched, okay, finally they're saying you should eat good fats.
So when we were Yes. eating, ghee, so they bought us refined oil. So now again, the world is coming back. Okay, now you should have omega-3, omega-6. So, it's just coming back. The basics are coming back. Yeah. And once we don't have all these things, we will always have digestive issues. We'll have constipation because we need fat. Because, खाने के तो पैर नहीं है. It's very simple. अगर हाथ में भी कोई चीज फंस जाती, we just make it slightly, softer, slightly more. हम इसे स्निग्ध बनाएंगे कि it should be like smooth. So fat does that. Why do we moisturize? So our system also needs moisturizing, right? And that goes through our food. It has to be fat rich. But I'm not saying कि आपने एक कटोरी घी पी लेना है. As per as your, activity, as per your routine, as per your daily, activities, you should define. But definitely there should be fat intake. Yeah. हाँ जी, बिल्कुल। आजकल एक्चुअली बीच में एक ऐसा टाइम आया था जब हम सब डाइट की ओर इतना भाग रहे थे कि वी हैव टू बी फिटर एंड पतले हो जाएं, और घी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। देन इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर फेस। अपनी बॉडी पे भी हमारे में लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ, सारा दिन जान ही नहीं है कि एक्सरसाइज कर लें, पतले हो जाए, बस बाकी कुछ हो जाए ना हो। सो घी इज एक्चुअली आजकल, यू आंसर माई क्वेश्चन। पीछे क्वेश्चन भी आया हुआ था यहाँ पे किसी का कि घी खाना कितना जरूरी है। सो आपने इसको बड़ा अच्छी तरह आंसर कर दिया है। अच्छा, एक बात बताइए शिखा, क्या कोई वी शुड आल्सो टेक सम मल्टीविटामिन्स या प्रोटीन शेक्स भी इम्पोर्टेंट है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कि हम बेसिक्स में, बेसिक खाने से भी इम्यूनिटी, क्योंकि लोग आजकल कह रहे हैं कि प्रोटीन शेक पी लेते हैं, मल्टीविटामिन्स खा रहे हैं, बहुत सारे ये सब खा रहे हैं। सो See, again, I would say I Right. See, as you also mentioned, I'm also a fitness freak, and I've been working out and all. But I think to have a very balanced diet is something very much more important. Obviously, if your training is as such that you are an athletic level or you are really into some muscle building, then you might need some sort of supplement, but that too under a person who is trained for that, who is aware of what you're eating. Because yeah, these days, a lot of young boys and young girls come to me that they have been on crash diet. They are just on supplements कि हमें सिर्फ vitamins चाहिए, हमें थोड़े से proteins चाहिए, amino acids चाहिए, so they disintegrate. So our body is just not a chemistry lab कि हमें थोड़ा sodium दे दो, थोड़ा potassium दे दो, थोड़ा magnesium दे दो. We don't operate like that. So we are, also our body is very holistic. Because we are ultimately made up of certain elements, जैसे हमारे पंच महाभूत जो होते हैं, हमारा आकाश, पृथ्वी, जल, जो ये सारे महाभूत हैं, हम उसी से बने हैं. So when we talk about food, आहार, तो हमारे कल्चर में क्या बोला है, खाना wholesome होना चाहिए. खाने को देख के भूख लगे, I don't think anybody would feel, will not salivate when they see a glass of protein shake. इसे पी मुंह में देखे लार नहीं बनेगी. So the yes, digestion starts in your face, in your mouth. So that is where we know, okay, this is palatable or not. Because we don't see animals having protein shakes and they're still muscular. If you yeah, see any, wild dog, wild animal, they are still muscular, but they're not having protein shake. They're having what they're supposed to have, right? yeah. So हम लोगों ने health को इतना complicated बना दिया है आजकल. मतलब it's beyond my understanding. या एक्चुअली में टाइम बदल रहा है, थिंग्स वर चेंजिंग, एंड बाय आई थिंक ये कुछ मंथ्स में नेचर ने इतना बड़ा हॉल्ट लगा दिया हमारे पे कि नाउ वी हैव स्टार्टेड सिटिंग बैक एंड थिंकिंग कि कहाँ गलत हुए हम, वेयर वर वी Right. रॉन्ग, एंड वी आर गोइंग बैक कि उसको मेंट करें ताकि आगे आने वाली जनरेशंस को हम अच्छा दें, जो अपने बच्चों Yeah. को भी हम जो सिखाना चाहते हैं दैट शुड बी गुड, उनका लाइफस्टाइल Right. बेटर करें। Right, but also when you asked about supplements, Rupa, so there are certain supplements that we all would need, like especially vitamin D and vitamin B12, हाँ because a जी, lot of people in our country are also vegetarians. So because B12 is synthesized in our body, and a lot of people are also acidic, so हमारा B12 नहीं बनता है. So obviously we should get ourselves tested for that. If we are deficient, we should all get those supplements, but always under a supervision. These days, a lot of fancy companies are launching a series of immunity boosting multivitamin pack and all that हाँ जी, stuff. And I don't think without these advice of any physician, you should not be taking it. Similarly for vitamin D, a lot of people are deficient with that. yes, Anybody, they, and all the issues, be it your depression, your constipation, your weak bones, cancer, infertility, there's so many things which are associated with vitamin D deficiency. So just going in the sun is not enough because we don't have that much of time. And also, it is not sometimes possible also. So you should always check it and then you should take the supplements. So there are certain essential supplements also. Yeah. थैंक यू शिखा। एक क्वेश्चन आ रहा था, हाउ डज अल्कोहल इफेक्ट द इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी? See, alcohol, Ayurveda mein alcohol is a yes and a no both. Again, it's in terms of the quantity you are taking it and also the time you're taking it. So having alcohol is
a no for the majority of things. Anything in excess is bad for your system. Obviously, during this season of the year, it is a total no again. As I mentioned, our system is at all-time low, so it is not advisable. But yeah, anybody who's taking alcohol should, take the right kind of food along with it. They should not overdo it, because it ultimately affects your hepatic health, your liver health. So, you should not strain it up, because all your antibodies, because liver is the master organ. So you should not stress your organs. Yeah. Yeah. So I think your answer has been your question has been answered. ये क्वेश्चन आया था वात पित्त और कफ को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बिकॉज आई थिंक एवरीबडी डज नॉट नो अबाउट वात पित्त और कफ. शिखा, I think her connection is again a little. कनेक्शन एरर आ रहा है शिखा के उसमें. आजकल ऐसे भी बहुत सारा कनेक्शन एरर आ रहे हैं सबके. नेट कनेक्शन एक्चुअली सबको चाहिए. अभी अनलॉक हो गया है, बट पीपल आई हैव नॉट स्टार्टेड मूविंग आउट. इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड कि हमें ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बिकॉज केसेस हर चीज़ के बढ़ रहे हैं. एंड अपने घर में हमें ध्यान रखना चाहिए अपना. घर रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखें. इनफैक्ट अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो पॉसिबल तरीके, इनफैक्ट जो इन्होंने शिखा जी ने भी बताया कि अल्कोहल हमें बहुत हिसाब से लेनी चाहिए, और कुछ मंथ्स हैं जब नहीं लेनी चाहिए, तो वी शुड ट्राई एंड अवॉइड कर सो दैट वी नीड अब आगे आने वाली जनरेशन को भी अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर लेके जाएं, और अच्छा दिखाएं, उनके लिए अच्छा फ्यूचर स्टोर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हेल्दी निकले, उनके अपने बेसिक्स अंदर से इम्यून बेसिक्स स्ट्रांग हो. दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आने वाला मंथ है, इसमें डेंगू या अपने घर की सफाई रखें, आसपास की सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है. पीछे हमारे यहाँ एक सेशन हुआ था वेस्ट मैनेजमेंट पे. बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सी वेस्ट है, उसको कहाँ हमें रखना चाहिए, किस तरीके से डिस्पोजल करना चाहिए उस वेस्ट का. सो वो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ों, क्योंकि अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखेंगे तो ये मच्छर और ये सब कम आएंगे, और हमारे इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा. इनफैक्ट आई थिंक शिखा अभी कनेक्शन में नहीं आ पा रही हैं, सो तब तक वी हैव सो मच टू आस्क हर. आई वुड लाइक टू इवन आस्क हर कि किस टाइप के पेड़ और किस टाइप की हर्ब्स हम उगाएं, सो दैट. या शिखा, आर यू बैक विद अस? Yeah, I don't know what is wrong with the network. नेवर माइंड, इट हैपेंस. आजकल काफी ज्यादा इधर कनेक्शन बहुत सारे आ रहे हैं. सो आई थिंक वो हमारी बात पूरी हो गई थी इसकी शिखा. और भी हाँ, वात पित्त और कफ की बात चल रही थी. इसको आपने एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा लोगों को बताइए कि व्हाट इज वात पित्त और कफ इन आयुर्वेदा. So these are the three doshas, and according to Ayurveda, so our body is basically composed of this. And इन तीनों दोष के फिर पांच पांच और तरीके हैं, और जैसे 5 प्रकार के वात है, 5 प्रकार के पित्त है, 5 प्रकार के कफ है. तो हर एक वात और पित्त का एक स्थान डिसाइडेड है. So basically all the activity, all the action is because we are vata. So be it like I'm speaking, so I'm using my pranavayu. So I'm talking with that. I'm breathing. So that's all vayu. When it comes to all the digestion, like आंखों में जो कांति है, भ्राजक पित्त है, जो स्किन में जो लश्चर है, तो ये सब चीजें हैं हमारे. सब इनका डिविजन है. और जहां जहाँ पे हम बोलेंगे कि म्यूकस है, और जहां जहाँ पे हम लोग को एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वहां पे हमारा कफ है. ओके. कफ का स्थान है. तो इसी तरीके से बहुत ब्रॉडली पहले डिफाइन कर दिया गया था कि बॉडी के जो पार्ट्स से कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे. और इन्हीं अगेन आई थिंक देयर सम कनेक्टिविटी इशू. एंड वात पित्त और कफ, इसका बैलेंस बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है. हमारे पूरी बॉडी की अच्छी तरह फंक्शनिंग पे, हर बॉडी में ये तीनों एलिमेंट्स रहते हैं, एंड इनका बैलेंस होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड इसके लिए अच्छा सोचना, अच्छा खाना, और अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में. इनफैक्ट इसको अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना लेना चाहिए कि हमें किस टाइप से खाना खाना है, कितना खाना खाना है, और समय ज़रूर बांध लीजिए खाने का. बिकॉज व्हेन वी हैव एन इरेटिक लाइफस्टाइल, जब हम समय पे खाते नहीं हैं और समय पे सोते नहीं हैं. इनफैक्ट स्लीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर अ गुड लाइफस्टाइल.
समय पे सोना और समय पे जागना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी लाइफस्टाइल है, अगर हम रात को लेट सोएंगे, सुबह उठेंगे, उठ तो जाएंगे बिकॉज एक तो पीयर प्रेशर, एक के हमने उठना है, हम उठ जाते हैं, बट हमारी पूरी दिन हमारा खराब जाता है, वी आर नॉट हेल्दी। हम अपने जो हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल है काम का, वो इतना अच्छा नहीं हो पाता जितना एक्सपेक्टेड है, एंड उसके रिजल्ट्स भी, हमारी प्रोडक्टिविटी लेवल के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं होते। एनीथिंग वी वांट टू, इफ सपोज यू आर वांटिंग टू लूज वेट, या अगर आप बीमार हैं एंड आप क्योर, अपने यू आर ऑन बेड, आप क्योर करना चाह रहे हैं अपने आप को, सो आपके खाने पीने के साथ साथ आपके स्लीप लेवल्स भी, स्लीपिंग टाइम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको ठीक होना। हमारे जो स्लीपिंग पैटर्न है, कम से कम 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप हमें ज़रूर लेनी चाहिए, और साउंड स्लीप लेनी चाहिए, ताकि हम पूरा दिन हमारा अच्छा जाए, हमारी हेल्थ अच्छी रहे। एंड फॉर पीपल हु आर वांटिंग टू लूज वेट ऑल्सो, उनके लिए खासकर ये है कि प्लीज आप पूरी 8 आवर्स की स्लीप लीजिए, तभी दैट इज वन ऑफ अ वेरी मेजर कॉज, काफी मेजर कॉज है ये, हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। कई लोग कहते हैं कि हम काफी देर से एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, और पर हमारा वेट नहीं कम होता। सो डाइट की कुछ गड़बड़ होने के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल, लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसमें, कि हम, या आई थिंक शिखा हैज कम बैक। शिखा, यू देयर? Yeah, I know. Yeah. तो आप बात बिकॉज कप के बारे में यू वर एक्सप्लेनिंग अस अबाउट दैट, बीच में मैं कुछ ना कुछ अपना सेशन डाल देती हूँ बिकॉज लाइक वो चला जाता है नेट। Yeah, तो I'm so sorry. I don't know what is wrong today. Um, when I was talking about the cuff, जैसे जहाँ हमारे synovial fluid है, जो हमारा म्यूकस लाइनिंग होता है, और जहाँ पे so this is all कफा. So इन तीनों दोषों के इम्बैलेंस से ही बॉडी में बीमारियां होती हैं। एंड हर एक पर्टिकुलर सीजन में किसी दोष कोई बढ़ता है, कोई घटता है। जैसे भी वर्षा ऋतु चल रही है, इसमें आपको बताया था, इस ऋतु में हमारा वात बढ़ता है। तो हमें कोई भी जो चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा वात ना बढ़े, बल्कि बैलेंस में रहे। तभी हम कहते हैं कि अचानक से पेन्स बढ़ जाते हैं, पुरानी चोटें हमारी बढ़ जाती हैं। सो यू नो द ये आने वाले टाइम जो है, ये मॉनसून का, ये बड़ा रिस्की टाइम है। इसमें बच्चे बहुत बीमार होते हैं, बड़े भी बीमार होते हैं, जॉइंट के पेन्स, सब टाइप के पेन्स, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी के साथ चलता रहता है। हाँ जी। तो वात का इस मौसम में जैसे वात बहुत ज्यादा बढ़ता है वर्षा ऋतु में। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन जो किताबों में हमारे गुरुओं ने दिए हुए कि हमें वो खाना पीना खाना चाहिए जिससे हमारी बॉडी में वात का शमन हो, मतलब वात हमारा बढ़े नहीं। जिसमें हम लोग बोलेंगे थोड़ा हमें ज्यादा ऑयली फूड, जैसे तभी हम बोलते हैं कि चलो चाय पकौड़ों का टाइम होता है, हम पकौड़े ज्यादा खा रहे हैं, हम घी ज्यादा खा रहे हैं। इस मौसम में छौंक कर खाना हम ज्यादा खाएं, दिन में बिल्कुल ना सोए क्योंकि इससे भी वात बढ़ता है। ज्यादा व्यायाम ना करें, ओवर एक्सर्ट ना करें, क्योंकि आपकी स्किन भी थोड़ी ड्राई होती है। तो आपको थोड़ा सा मतलब मसाजेस करनी चाहिए। बहुत कम नहीं सोना चाहिए, ज्यादा सोना चाहिए। तो दीज आर बेसिक्स। जैसे हमें बोलते थे कि बरसातों में क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, और मौसम के फल खाने चाहिए। हाँ जी। ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट का भी क्या? हाँ जी। इस मौसम में जो चीज जल्दी हजम हो जाए उसका हमें सेवन करना चाहिए। जैसे कि हम बोलेंगे हल्की दालें हैं, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं फॉर्मूला समझती हूँ, मैं अपने मरीजों को भी यही समझाती हूँ। जिस भी दाल को, जिस भी चीज को पकाने में कम समय लगे, यानी उसे पचने में भी कम समय लगेगा। जैसे हम बोलेंगे कि लौकी बनाने में कम समय लगा, अब हाँ जी। तो इट इज टू डाइजेस्ट। उसी अगर मैं बोलूँ कि हमें गोभी नहीं खानी चाहिए क्योंकि गोभी पचने में ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए वो सर्दियों की सब्जी होती है। सो कुदरत हमें उसी तरह की चीजें देती है। तो इस मौसम में आप देखिए जितनी सब्जियां होती हैं वो बेल पे उगने वाली होती हैं, क्योंकि नीचे तो पानी भरा हुआ है। तो आप अपना चिचिंडा ले लीजिए, लौकी है, परवल है, जो भी है, तोरी। तोरी है, कि बेल वाली चीजें होती हैं। कद्दू भी है। तो भगवान ने और कुदरत ने हमें वैसी ही चीजें दी हैं। तो बहुत मुश्किल नहीं होता कि दुकान पे जाओ, क्योंकि इस मौसम में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं आती हैं। तो बोलते हैं ना साग मत खाओ कीड़ा होगा, इसलिए क्योंकि मौसम की चीजें नहीं। लेकिन आजकल क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑल द टाइम, वी आर यस। इन दैट app zone where you press a button and everything is right on your doorstep. So we are in that era. So I think during this time it is very good to reset, क्योंकि पास की दुकान में आपको सिर्फ मौसम की चीजें मिलने वाली, तो easily you would know what you're supposed to have and not have. या, थैंक यू शिखा, आपने बहुत ब्यूटीफुली इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट के बारे में क्या कहेंगे, विच इज बेटर फॉर आवर इम्यूनिटी? See,
अगेन इट वुड डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। जैसे बरसातों में हम फिर से बोलते हैं कि इस समय हम लोग को फिश वगैरह का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। हालांकि इफ यू आर हैविंग द राइट काइंड ऑफ फिश, इट इज अगेन a lot of nutrient value. Being a vegetarian or a non-vegetarian is a very personal choice. And Ayurveda mein, as far as I have read, nowhere it is mentioned that you should be a vegetarian or a non-vegetarian, because ultimately, it was related to a lot of our religion stuff कि आपको मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बट इन द टेक्सुअल बुक्स दैट वी हैव स्टडीड एंड जो एग्जाम्स भी होते हैं उसमें मांस के गुण भी है कि आपको कैसा खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे इस मौसम में कि हल्का मांस खाएं, समथिंग विच इज नॉट वेरी गुरु, और या फिर इसका निषेध कर बिल्कुल ही ना खाएं। So, you have to be selective. Obviously, these days, again, the meat industry is very adulterated in terms of, your chickens are injected with a lot of antibiotics and things like that. Yes. So, when you're opting, or if you can, because बहुत free range chicken आपको मिलता है, eggs भी आपको free range मिलते हैं, या फिर आपको हम बोलेंगे देसी मुर्गी है, तो all those things we can make that shift. But saying that कि ये हमें नहीं खाना है वो खाना है, it's again about the quality of food that you should focus on. Yes. So हमें this is what we have to decide, quality of food, क्योंकि आजकल हर टाइप की हर चीज अवेलेबल है मार्केट में। सो नाउ वी हैव टू, शिखा ने हमें काफी इंसाइट दिए कि हमें क्या खाना चाहिए, वी शुड टेक केयर ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। शिखा, ये क्वेश्चन है एक बहुत कि हर्ब्स लाइक अश्वगंधा, आंवला, तुलसी, ये काफी नाम भी, अश्वगंधा नाम भी बड़ा है, तुलसी तो हम डेली रूटीन में सुनते हैं, तुलसी की चाय या काढ़े में, आंवला खाना चाहिए। गिलोय के बारे में काफी कहा जाता है कि गिलोय बुखार में काफी उसका काढ़ा बना के पिया जाता है। तो थोड़ा सा इसमें हमें बताएंगे इनके बारे में, कुछ थोड़े से लाइट देंगे? आई थिंक क्योंकि हम दून सिटीजन ग्रुप पे बात कर रहे हैं, देहरादून की खासियत है कि हर एक घर में एक बैकयार्ड होता है, एक छोटा सा किचन गार्डन होता है, और हुआ करता था एटलीस्ट जब तक इस शहर का मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ, सो कॉल्ड डेवलपमेंट नहीं हुआ। सो वी ऑल हैड दैट बजरी वाला आगे का घर एंड पीछे एक छोटा सा किचन गार्डन, एंड थोड़ी बहुत हर्ब्स हमारे घर में होती थी, जैसे पुदीना घर पे हुआ। I think there's some connection error. Am I audible? Yeah, sure. या शिखा, ऑडिबल है, बताइए। कनेक्शन एरर है आई थिंक शिखा के यहाँ से। या तो ये बहुत अच्छी अभी हमें बताएंगी कि आंवला, तुलसी, अश्वगंधा, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है। गिलोय काफ़ी यूज़ होता है बरसातों में, इनफैक्ट बुखार के टाइम गिलोय का काढ़ा देना बहुत ज़रूरी कहते हैं। और आंवला, तुलसी की तो हम चाय पीते हैं, सुबह अदरक डालकर चाय पीना, क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो कहते हैं तुलसी की चाय दीजिए। और आजकल में तो बहुत अच्छी ग्रीन तुलसी खूब अच्छे हमारे यहाँ उग रहे हैं, तो हम इनफैक्ट हम भी अपने घर में रोज तुलसी की चाय बीच में दालचीनी डालकर ही पीते हैं। इट इज़ गुड फॉर द हेल्थ। और बाकी अभी शिखा, आई थिंक थोड़ा कनेक्शन एरर है आजकल हर जगह। सो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए मैं तो सबको यही पर्सनल लेवल पे यही कहूँगी कि हमें कुछ ऐसी हैबिट्स अपनी चेंज कर हमें कुछ ऐसी हैबिट्स डालनी चाहिए अपनी लाइफ में। छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, दे आर नॉट वेरी बिग चेंजेस, बट दे एड ऑन टू आवर हेल्थ। छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में बनाने चाहिए। जहाँ हम 2 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते थे, वहाँ थोड़ा सा कम खा लें, बट अच्छा खा लें। और नॉर्मली कहा जाता था पहले हमारे यहाँ पैक करके खाने को फ्रिज में स्टोर कर देते थे, रोटी बना के भी स्टोर कर देते थे कि हमारी लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हमारे पास टाइम नहीं है। तो या आई थिंक शिखा इज बैक। तो I am just literally playing hide and seek with you today. I'm so sorry. इट्स ओके शिखा, नेवर माइंड, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। आजकल ये कुछ गड़बड़ चल ही रहा है। सो आप हर्ब्स के बारे में बता रहे थे शिखा में। सो मैं कह रही थी हमारे घरों में एक छोटा सा बैकयार्ड में एक हर्बल किचन या कुछ बोलता थे, जिसको हम आजकल बहुत ज्यादा एम्फसाइज दे रहे हैं, बिकॉज द टाइम हैज मेड अस रियलाइज कि हम लोग के घर में इतने ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, जैसे एक्सोटिक प्लांट है, बॉन्साइज एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक अगर घर में हम लोग के ना कुछ चीजें बेसिक हो, जैसे तुलसी है, पुदीना है, लेमन ग्रास है, गिलोय की एक बेल है, सो दीज आर वी कैन यूज ऑल दीज थिंग्स।
सडनली अगेन मैंने बोला कि जैसे मौसम बदल रहा है, एंड अगेन एज अ वेरी जनरलाइज अप्रोच, इफ वी जस्ट सडनली स्टार्ट टेकिंग अश्वगंधा, हमने ले लिया, एक तुलसी की कैप्सूल रोज ले रहे हैं, तो मेरे को नहीं लगता वो इतना इफेक्ट करेगी हमारे लिए। बट इट शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एरा एंड पोस्ट एरा। जब हम चाय बना रहे हैं तो उसमें हमने मे बी तुलसी के पत्ते डाल दिए। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन एंड कल्चर। जस्ट एक दिन हमने आज तुलसी खा लिया, एक अश्वगंधा की कैप्सूल खा ली, इट विल नॉट हेल्प। Again, whenever you're taking all these supplements, your gut should be receptive enough कि इसको ये absorb करे। आधे लोग जो इतने विटामिन खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, that is a bigger problem. So I think we all should work on that first कि हम लोग जो खा रहे हैं हमारे शरीर को लगे। Assimilation is more important than just consuming it. क्योंकि कई बार कहा जाता है कि जो आयुर्वेदिक जो ये चीजें हैं, ये गिलोय हैं, या जो हम कोई ये जैसे हल्दी का दूध भी जिसको कहते हैं, हर एक को डाइजेस्ट नहीं होता। हल्दी जैसे इसको गोल्डन मिल्क कहा जाता है, बट इट एवरीबडी कैन नॉट डाइजेस्ट इट। सो इट आई थिंक डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी एंड द क्वांटिटी ऑफ व्हाट वी आर टेकिंग। Right, right. I agree. हाँ, ये आपने एक बात क्लियर करी। जैसे आजकल एवरीवन इज वांटिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। मैं आपको बता रही थी, वी वर टॉकिंग, हर एक को चाहिए कि आज गिलोय का काढ़ा पिया और कल बुखार भी ठीक हो जाए, हम बिल्कुल थोड़ा स्वस्थ होके निकल जाएं। बट आई थिंक ऐसा नहीं है। वी हैव टू अडॉप्ट इट एज अ डेली रूटीन। अपना हमें रोज इसका रूटीन में इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि डज इम्यूनिटी गेट इफेक्टेड बाय सीजनल चेंज आल्सो? कि आज सीजन चेंज हो रहा है तो it does definitely it does। लेकिन जैसे जब दो मौसम जब मिलते हैं तब इसे हम ऋतु संधि बोलते हैं। तो इस समय क्योंकि हमारे दोषास भी चेंज हो रहे हैं, लाइक जैसे अभी हमारा बात बढ़ा हुआ है, तो अगली ऋतु में हमारा क्या पित्त बढ़ेगा, जो शरद ऋतु आएगी, जो दिवाली के आसपास का टाइम है। तो उस समय पे हम देखते हैं कि बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, एलर्जीज होती है लोगों को। दिवाली से पहले का जो नवरात्रि का टाइम होता है, ऋतु संधि का टाइम है, तो वहां पे एक शिफ्ट होता है। तो उस समय ऑब्वियसली इम्यून सिस्टम हमारा थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो डेफिनेटली सीजनल चेंज वो होता है। अगेन अगेन इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिस इंसान का इम्यून सिस्टम अच्छा होता है वो आगे निकल जाता है, नहीं तो दूसरा बंदा एंटीबायोटिक के कोर्सेज कर रहा होता है, कोई पंप ले रहा होता है। सो इट रिमेन्स द सेम। So there's no magic. There's no magic potion. There's no magic kada also for that matter. It is, a very, I would say, a very comprehensive approach towards health that we have to have. अगर आपने exercise कर लिया पूरे दिन बैठे हुए एक जगह, it will not help you. आपने अच्छा diet ले लिया लेकिन आप mentally परेशान है, it will not help you. So you need to balance all the pillars. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शिखा। जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है, या हैवीनेस है, या डल फीलिंग है। कई बार हम मील्स खाते हैं, नॉर्मली हमारे अंदर एक डाइजेस्टिव फायर, वो अग्नि जिसको कहते हैं, वो काफी फीलिंग आती है, डल फीलिंग आने लग जाती है, हैवीनेस होने लग जाती है। Can you repeat? Your voice is not coming. मैं कह रही थी शिखा, जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है या हैवीनेस है और डल फीलिंग आफ्टर मील्स। कई बार हम खाना खाते हैं, डल फीलिंग आती है, इट इंडिकेट्स अ लो डाइजेस्टिव फायर, अग्नि। तो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव टिप्स क्या होंगे? बेसिकली जब हमारी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है तो हम उस वक्त और ज्यादा खाने की कोशिश करते हैं। वी ओवर स्टफ आवरसेल्व्स। सो समटाइम्स व्हेन देयर इज लॉस ऑफ एपेटाइट, आवर सिस्टम इज ट्राइंग टू टेल अस दैट डू नॉट ओवरईट। या शिखा, वी कैन हियर यू। सो ये आज पता चला है कि हमारे को जब हमारे जब हम कुछ खाते हैं और हमारी बॉडी कह रही है कि हमें भूख नहीं है, तो इट इज नॉट कि हमारी तबीयत खराब है, हमारी बॉडी कह रही है हमने ज्यादा खा लिया है। सो थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। आवर बॉडी डज नॉट नीड मोर फूड। सो हमें थोड़ा सा खाने पे अपना ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना खाना खाना है, ताकि वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। उतना ही खाना खाएं जितना हम डाइजेस्ट कर सके हमारी बॉडी। और अगर हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि हमारी हैवीनेस फील हो रही है या हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो आई थिंक हमें, या शिखा? हाँ जी। सो जब जैसे लॉस ऑफ एपेटाइट है, हमें हैवीनेस लग रही है, ब्लोटिंग लग रही है, तो एक हमारे बॉडी का एक संकेत होता है। आई वुड से इट इज बॉडी गिव्स अस सिग्नल्स कि हमें ओवरईट नहीं करना है। तो पहले के जमाने में एक फास्टिंग का एक तरीका था कि हम ना खाएं या फिर हम एक लिमिटेड टाइम तक खाएं। सो लोग क्या करेंगे, लेट इवनिंग बहुत खाएंगे कि हमने डिनर भी कर लिया लेकिन हम रात को नेटफ्लिक्स देखना है, हमें रात को व्हाट्सएप पे रहना है, हमें मूवी देखनी है, तो हम तब मंचिंग कर रहे हैं। सो योर सिस्टम जस्ट गोज आउट ऑफ ऑर्डर। लेकिन सुबह हमें टाइम पे भूख नहीं लग रही है, बट देन यू हैव क्रेविंग्स। सो दैट इज देयर। पीपल वुड बिंज इनटू थिंग्स व्हिच
are not healthy and not supposed to be had on those times. But when जब खाने का time है ना, तब लोगों को नहीं खाना होता है. So Yes. loss of appetite is only when it is about having wholesome meals. या फिर हमें दाल चावल खाना है, समोसा आएगा या कचौड़ी आएगी, we suddenly feel excited because we all people have inflamed gut. We all have those unhealthy cravings कि हमें मीठा खाना है, कुछ चटपटा खाना है. I think you can relate to all this. या बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या खाना है, और अपना इनफैक्ट वी शुड फिक्स आवर मील टाइमिंग्स कि ये टाइम फिक्स है, ताकि हमारी Absolutely. बॉडी ऑल्सो अडेप्ट्स टू दैट कि हमने सही टाइम पे खाना खाया है, तो वो पूरा बॉडी साइकिल आई थिंक ठीक हो जाता है इससे. और जी. शिखा, बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? बिकॉज किड्स आजकल तो ऐसे भी बच्चे घर में ही है, किड्स हर एज में बच्चों की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए? बिकॉज ये तो कुछ खाते, दे ऑल लाइक टू हैव जंक और ऐसा वैसा खाना ही. See, I think for kids these days, I don't think people let the kids be kids. उनको इतना ओवर प्रोटेक्ट हम करते हैं, मतलब मिट्टी ना छूले, मतलब गिर जाए तो हम एकदम से उसको साबुन लगा दें या ओवर सैनिटाइज हम कर देते हैं. जैसे स्पेशली आजकल हमने एक ओसीडी डेवलप कर ली है कि हम कहीं बाहर भी नहीं गए, लेकिन घर में बार बार हाथ धो रहे हैं. सो एनीथिंग टू अ लिमिट इज ओके, बट द मोमेंट इट बिकम्स एन ऑब्सेशन, इट रियली इज अ प्रॉब्लम. जैसे मिट्टी जब हम खेलते थे बचपन में भी, मेरा तो किचन गार्डन है, तो इट गिव्स यू लॉट ऑफ विटामिन B12 आपको मिलता है. तो मैं तो जितने यंग बच्चे होते हैं मतलब घर में जाके कहते टीवी देखता है, अरे इसकी कोई हॉबी आप जनरेट कराओ. ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट. यू डोंट फीड योर किड्स विद समथिंग वेरी रिफाइंड कि हम टिफिन में हमने उसे ब्रेड बटर लगा के दे दिया या हमने इसको चोकोस दे दिया. सो ट्राई एंड यूज लीस्ट ऑफ दोज पैकेटेड थिंग्स कि कितना पैकेज खाना है. Anything on the label when you cannot understand, मान लीजिए आप चोकोस भी अगर उसे खाने के लिए बोल रहे हैं, तो if you read the back side of the label, so you would not understand कि इसमें क्या है. चॉकलेट, मिल्क सॉलिड और शायद एक ऑयल आपको समझ आएगा. उसके जितने नाम लिखे होंगे you would really not know. Those are hidden names of sugar, some synthetic oil, some flavors, some preservatives. So that is all killing your system inside. So read what you're feeding your children. जैसे हम लोग बोलते हैं बच्चों को प्रोटीन चाहिए because they are the building blocks. तो हम लोग उनको बेसन का हलवा नहीं खिलाएंगे, हम बेसन लड्डू नहीं खिलाएंगे, करे फैटनिंग है, इसमें घी चला जाएगा. लेकिन चलो एक चॉकलेट खा लेगा, रो रहा है, एक चॉकलेट खिला दो, दैट इज गुड इनफ, बट दैट इज नॉट फाइन. सो गिव देम थिंग्स व्हिच इज मोर होलसम एंड मोर हेल्थियर. यू डोंट रियली हैव टू थिंक यार इम्यूनिटी बनाने के लिए आज इसको चेकलिस्ट नहीं हुआ, टिक टिक टिक, ऐसे नहीं होता है. इट इज आउट ऑफ योर प्रैक्टिस दैट व्हाट यू आर डूइंग. कि अगर पराठा खाया तो उसे सफेद मक्खन दे दो घर का. Or don't give him aloo ka paratha. Maybe you can stuff some besan into it. Maybe you can put some paneer into it. So, give him more of, wholesome things to eat. भूख लग रही है तो अगर उसे किसी दिन आपने नमकीन जवे बना दिए, तो द फ्लेवर्स, द काइंड ऑफ फूड दैट यू आर फीडिंग द चाइल्ड, उसका फ्लेवर भी वैसे ही बनेगा. अगर उसे भूख लग रही है, मैगी बनाना इज मोर इजियर देन मेकिंग maybe something else. But poha would also take 10 minutes. Maggi is 2 minutes, but it takes around 5 minutes. So I think if we do that extra effort for our kids, so that is how things would change. So basic small changes if we do every single day, our kids would also understand. But the moment you impose कि ये नहीं खाना, ये नहीं करना, so then they react. So it's better that you incorporate all of these changes in their lifestyle. And obviously screen time should be reduced for kids. They should be playing. And I'm so happy these days everybody's cycling again. Kids are buying cycles. So आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल ही खरीद रहे होते हैं. Like when we were in college we got mobile, and आजकल वो 10th class के बच्चे के हाथ में मोबाइल है. So for a change, cycling is better. Any day better. In fact मेरे को लगता है हम पेरेंट्स जिस टाइप से हम अपने बच्चों को ब्रिंग अप करेंगे या जो हम खिलाएंगे इनिशियली, वो उसी को अडॉप्ट कर लेंगे. एंड हम कुछ हद तक एक्चुअली अपनी इतनी बिजी लाइफस्टाइल्स में, कुछ वर्किंग पेरेंट्स हैं, कुछ हैं कि वो लोग फटाफट करके दे देते हैं कि चलो तुम ये खा लेना और हमने जाना है, या हम बिजी हैं क्योंकि मदर को नेटफ्लिक्स भी देखना है और फ्रेंड से बात भी करनी है, बहुत सारी चीजें होती हैं. बट आई थिंक हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी चीजें दें जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छी हों. एंड उनके आगे, बिकॉज रूट्स अच्छे रहेंगे तो आगे जाके हमारे बच्चे दे विल बी बेटर इंडिविजुअल, स्ट्रॉन्गर, फिटर, मोर फिटर. एक बात बताइए शिखा, ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हमें घर में उगानी चाहिए? ऐसे तो आजकल जैसे आपने कहा हर घर में छोटा सा एक बैकयार्ड है, कोई आजकल सब्जियां उगा रहा है, बीइंग कि हमें ऑर्गेनिक खाना है, और कोई कुछ उगा रहा है. ऐसी कौन सी चीजें जिससे एक तो वायु जो है हमारी जो पूरी वो है वो भी शुद्ध हो, और हमारा अच्छी सुगंध भी रहे और हेल्थ वाइज भी अच्छी हो? ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो हमें उगानी चाहिए?
सी आई थिंक अगर हम लोग घर पे थोड़ी बहुत भी गार्डनिंग करते हैं, मे बी किचन गार्डन है या फिर कोई मेडिसिन गार्डन बनाते हैं, ऑर्नामेंटल गार्डन बनाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी ऑल गेट अटैच्ड एज अ हॉबी, कि हम लोग को एक पेशेंस आता है, वी फील वेरी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स इट, इट गिव्स अस दैट सेंस ऑफ केयर, कि हम किसी चीज से रिलेट कर पाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर रनिंग इन वन डायरेक्शन। क्योंकि गार्डनिंग भी एक अपनी तरफ से एक टाइम होता है जब हम लोग को सोचने का समय मिलता है। तो आई रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। जब पहला जैसे आपके क्यारी में अगर आपने मान लिया शिमला मिर्च का पौधा भी लगाया, तो पहला जब उसमें शिमला मिर्च भी लगता है, सो यू फील ओ माय गॉड दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन, सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। सो Yes. दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, एंड आई थिंक एक छोटा सा हम सबको एक इनिशिएटिव लेना भी चाहिए। एंड जब हम बोलते हैं मेडिसिनल प्लांट्स की, एज आई मेंशन, वी कैन हैव स्मॉल बास्केट, और जैसे किचन में स्लैब भी होता है, उसमें 5 गमले लगाए हमने, उसमें हमने एक रोजमेरी लगा लिया, और थाइम लगा लिया, पार्सले लगा लिया, ये हमारे लिए थेरेप्यूटिक भी है, हमारे खाने में काम आता है, कि चलो हमें कुछ चटनी बनानी है, हमने थोड़ा डाल दिया है, हमने ऊपर सीजनिंग करनी है, तो थिंग्स लाइक दैट कैन बी डन, स्पेशली विमेन, बिकॉज चटनी के लिए उन्हें पुदीना तो चाहिए, अगर चाय पीनी, ज्यादा चाय पीनी अच्छी नहीं है, घर में लेमन ग्रास का पौधा भी है, सो हाँ जी, द मोमेंट यू आर हैविंग लेमन ग्रास टी इंस्टेड ऑफ योर रेगुलर टी, यू आर कटिंग डाउन ऑन टैनिन लेवल, so हाँ जी, it will directly contribute to your health. So जैसे तुलसी की चाय पी ली, so because if I suggest you medicines which are really something very difficult to consume in a day to day life, initially for 1 week you will feel very nice कि मेरे घर में ये अश्वगंधा लग गया, ये लग गया, but you will not be able to use it on your day to day thing. So हाँ I जी, always try and advise people to make changes that are more sustainable, and you can reciprocate them on day to day lives, because अभी थोड़ा टाइम बाद सब इम्यूनिटी भूल जाएंगे, हाँ everybody जी, would forget everything. We are humans, we just forget things really fast. So it हाँ is जी, important to adapt changes that can sustain beyond this era, but obviously giving us a lesson that yes, health is the real wealth, and yes. obviously if we are fit, so the future pandemics and the future viruses or future whatever, we are able to sustain, be it your mental health, physical health, whatsoever. Yeah. शिखा, एक क्वेश्चन आ रहा था फेस एक्ने के बारे में। सो व्हाट Hmm. कैन बी यूज्ड टू रिमूव दैट फेस एक्ने? पे क्या लगाएं हम कि जिससे थोड़ा कम हो एक्ने, या दाग जो पड़ जाते हैं फेस पे वो कम हो? एनी See, रेमेडीज यू हैव? again you need to know what is causing you acne. Okay, so the reason really needs to be ruled out. Sometimes our food is really bad, we are having a lot of processed food, so that is one cause. Sometimes the stress is the cause. Sometimes it is with age that people do have acne. Like when I was during my teens, I did had acne, nothing worked for me, but it settled with age, and those marks also disappeared. I just applied coconut oil over it, so it helped me. So we need to identify. It would not be right of me to give a direct opinion or a direct thing that this would work for you. So it's very important to know what is causing acne. But yes, as it is said, no matter what, clean your eating system, have enough fruits, make sure you're not constipated, you're sleeping right in time. Try to change your pillow cover every single day, because it helps, it restrict the spread. And don't use too many chemicals on your face. Keep it simple, and do not worry about it too much कि आज एक acne है, कल 2 हो गए, 3, just don't keep counting it. Give it a break, it will settle down. हम लोग का एक बेसिक एक जो तरीका मैं बताती हूँ, मसूर की दाल में बोलती हूँ, दिस समथिंग आई लर्न फ्रॉम माय फादर। लाल मसूर की दाल को पीस के उसको लगाने से it helps few people. So maybe it would work for you, but I cannot be certain about it. या Yes. क्योंकि हर एक का स्किन टाइप भी डिफरेंट होता है। किसी का ड्राई स्किन है, किसी का ऑयली स्किन है, सो वी कांट जस्ट कमेंट ऑन दैट, बट ये कि इट कैन वर्क। हाँ, थोड़ा अपना Right. हमें अंदर से बॉडी भी क्लेंस रखें। खूब पानी पीना चाहिए। आई थिंक हमें तो यही कहा जाता है, तो खूब पानी पियो ताकि टॉक्सिन्स निकलते जाए बॉडी से। सो Right. शिखा, आपने भी कोकोनट ऑयल की बात की थी फेस पे लगाने की। मेरे को उससे एक ध्यान आया कि आजकल लोग कोकोनट ऑयल मुंह में गागल भी करते हैं, एंड दे यूजिंग इट एज अ मीडियम फॉर फूड ऑल्सो। मस्टर्ड Yes. ऑयल, कोकोनट ऑयल, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा आप लाइट डालिएगा। अगेन ये सब हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है। हम लोग पहले कच्ची घानी का जो तेल, जो आजकल एक फिर से एक और हैशटैग, आई जस्ट कॉल इट द अच्छा। हैशटैग वर्ड। सो द मोमेंट द वेस्ट टोल्ड कि भाई कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड बिकॉज इट इज रिच इन एमसीटीज, कि आपके थायराइड पे काम करेगा, आपके ओबेसिटी पे काम करेगा, आपके हाइपरटेंशन, एन नंबर ऑफ डिजीज इट वुड वर्क ऑन। सो अगेन इट इज अ गुड अमाउंट ऑफ फैट्स दैट यूर ईटिंग। सिमिलरली फॉर योर मस्टर्ड ऑयल, कच्ची घानी का तेल है, तो अभी हम लोग you want to have a rice bran oil with something really fortified, किसमें इम्यूनो बिल्डिंग हमने एड ऑन भी है, इसमें विटामिन ए बी सी डी सब कुछ है, हालांकि कुछ विटामिन फैट सॉल्युबल नहीं है, बट वी जस्ट रीड करें इसमें विटामिन है, खा लो। सो वी डोंट हैव दैट नॉलेज, सो दिस फैट इज जस्ट कम out,
But it is good that at least we are, adapting these changes. Coconut is definitely a wonder fruit, and be it north south, पहले भी अगर हम नॉर्थ में भी थे, लेकिन कोकोनट का एक यूसेज हमारे कल्चर में था. कोई भी पूजा में भी अगर हम देखें, कोकोनट हम रखा जाता है, उससे खाया जाता है, बिकॉज हम लोगों से बीच दूर है, तो यहाँ कोकोनट वो ग्रीन वाला नहीं खाते, हम लोग सूखा कोकोनट खाते हैं, उसका हाँ पानी जी, भी फोड़ के पी लेते हैं. सो दिस वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इवन द नदर्न कल्चर. सो हम लोग उसे चटनी के रूप में खाते हैं, या जिस दिन प्रसाद बनता है तो मीठे चावल या कुछ बनता है या खीर बनती है उसमें डालते हैं. सो इट वाज ऑलवेज अ इंटीग्रल पार्ट. सो जब ड्राई कोकोनट में हम खा रहे थे, उसका ऑयल हमें नेचुरली मिलता था, क्योंकि इट इज मोर व्हेन यू से कि उसमें वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में या कंडेंस फॉर्म में हमें मिल रहा है. साउथ में क्योंकि वहाँ का कुकिंग मीडियम ही कोकोनट ऑयल है, so we had different ways of having it. But yes, with researches and with the advancements today, we have got to know coconut oil is really healthy. So yes, there are situations when we are saying हाँ coconut oil हमें extra लेना चाहिए. So it's good to adapt these things. Coconut oil के लिए again it should be cold pressed. It should be extra virgin coconut oil. Similarly for mustard oil, it should be cold pressed. कच्ची घानी का तेल. हमें अपने ऑयल को मौसम के अनुसार थोड़ा बदलना चाहिए, जैसे कि आयुर्वेद में तिल तेल को श्रेष्ठ तेल बोला गया, दैट इट इज द बेस्ट तेल. बट अगेन इट शुड बी टेकन ड्यूरिंग द विंटर्स टाइम. जैसे तब बोलते हैं कि जब दिवाली आती है, हम तिल तेल हमें बाजार में मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तिल की वो होती है. सो वी शुड कीप चेंजिंग आवर ऑयल्स, कीप चेंजिंग आवर थिंग्स, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. या अच्छा, तिल के तेल के लिए भी कहते हैं कि मालिश, जोड़ों की मालिश तिल के तेल से करें तो उससे काफी इफेक्टिव होता है। जी जी जी, क्योंकि उसकी जो तासीर है उसे हम उष्ण वीर्य बोलेंगे, कि वो गर्म होता है, इसलिए उसे विंटर्स की तरफ हम खाते हैं. उसको हम जॉइंट्स के लिए कि पेन रिलीफ करेगा. सो एवरीथिंग इज वेरी साइंटिफिक. इट इज नॉट या समथिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड यस, दैट्स ऑल. अच्छा, एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो प्रैक्टिस टू क्लेंस द नाड़ी, द कॉर्ड्स ऑफ द बॉडी, जो हमारा डाइजेस्ट टॉक्सिन्स होते हैं, एंड रिलीव स्ट्रेस एंड सपोर्ट द क्वालिटी ऑफ ओजस दैट सपोर्ट्स इम्यूनिटी, ये क्या प्रैक्टिस होती है? हाउ टू क्लीन ये कॉर्ड्स ऑफ द बॉडी, क्या है ये शिखा, इस पे कुछ? There is a system in Ayurveda which is called Panchkarma, which is totally about detoxification of your system. कि जब आपके बॉडी में जो aggravated दोषास हैं, वात पित्त और कफ, इनको जब aggravate होते हैं, इनके तरीके हैं इनको कम करने के लिए. And this is more practiced, and certain specialists do that. I am not an expert of Panchkarma, and it is also not my domain of specialization. So I would not be a very right person to comment on it. But yes, there are different ways to detoxify body. Like there is variation कि आपको आपकी जो पित्त शामक करने के लिए वस्ती होता है, like अनीमा, कि आपके बॉडी में या तो कुछ हम जैसे ऑयल बेस्ड थेरेपीज इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर कुछ कषाय हम मतलब कुछ डिकॉक्शन हम डालते हैं, सो दैट इज वस्ती विच सबसाइड योर वाता लेवल. फॉर कफा दे मेक यू वॉमिट. जितना भी आपके अंदर जो डिटॉक्स मतलब जो केमिकल्स है या फिर जो टॉक्सिसिटी है, उसको रिमूव करने के लिए वमन क्रिया भी होती है. सो दीज आर अगेन सम एस्पेक्ट्स. But again, it should not be a fact that this is the time of detoxification every year. Because what people think कि अरे हमने पूरे साल हमने जंग कर लिया है, this is what we have done, we have had enough alcohol, we have had enough this, we have had, we have overeaten and we have put on weight, now we are going to a fancy place. Because people need to do something for health, and they need to tell the world कि okay, this is what I'm doing, are you doing this? If not, okay, you are out of it. So health में भी competition बन गया है. So it is good if it is a therapeutic thing, but yeah, as a shortcut to health, again, I don't think it really works. Because जितनी स्पीड से वो आपको हेल्प करता है, उतनी स्पीड से वो आपके लिए वापस भी आता है, because you have not corrected the basic root cause. हाँ जी, थैंक यू शिखा. अच्छा, एक बात है, हाउ सेफ आर गोल्ड एंड सिल्वर भस्मास यूज्ड इन आयुर्वेदा मेडिसिन्स? See, I belong to a family which practices Raj Shastra, which is basically medicine based on minerals and metals. And again, in market, these medicines are, I don't know how they are made at times, because the quality is very important. So Ayurveda somewhere had a, downfall because of the quality of medications. And that is quite a common thing to observe in our country, especially because we are not very true to what we are doing sometimes. So if the medicines are made properly, in a proper controlled manner, and following the steps and principles of Ayurveda, how they have been mentioned traditionally, there's nothing like it. जो हमारे नैनो नाइन साइंस है आज के समय में, हम बोलते हैं कि हमने नैनो पार्टिकल्स गोल्ड हम खा रहे हैं, ये सब खा रहे हैं. सो भस्मास वही है, लेकिन अगर कच्ची भस्म हम खाएंगे तो उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं. लेकिन अगर हम ढंग की बनी हुई मेडिसिन खाते हैं तो अगेन they are miraculous. Because the kind of diseases that I have been working with my father, they are based on certain, bhasmas only. Like for pancreatitis, we use tamra bhasam, which is a copper-based bhasam.
And with more than 1,000 cases, we have, treated under this condition, and they have responded tremendously. So again, it really matters what quality of bhasma you're having. And gold bhasma is known to boost immunity. जैसे आपने सुना भी होगा, प्राशन एक तरीका होता है कि छोटे बच्चों को जो इम्यूनाइजेशन के लिए होता है, that is very successful. So if you know somebody who's doing that, so I think you can, there are young kids at your place, so you can consider doing that. ओके, थैंक यू। आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको। दिस वाज अ फेसबुक, उन्होंने पूछा था। अच्छा, च्यवनप्राश के गुणों के बारे में कोई पूछ रहे हैं यहाँ पर कि च्यवनप्राश में बहुत से गुण हैं, सब कहते हैं सुबह 1 चम्मच च्यवनप्राश खाना चाहिए। सो आप इसमें क्या लाइट देंगे, हर बच्चे से लेके बड़े तक क्या इसका? See, actually, again, Ayurveda has become so generalized. So because I am not a very old Ayurvedic physician, so I always had questions कि किसको क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, because why should I eat Chyawanprash? It is something which has a lot of sugar, it has a lot of ghee in it, उसमें इतना honey भी पड़ता है, so there are no instruction who should be eating it, who should not be eating it. So Chyawanprash का the indication is basically for asthmatics कि तमक श्वास के जो मरीज है, asthmatics वो खाएं. Or obviously the kind of ingredient that Chyawanprash has is very good, but again, who should not be eating? Diabetics should not be eating it. Heart patients should not be eating it. Somebody is already, having some cardiovascular diseases, or somebody is very obese, should not be eating it. और जिस इंसान की अग्नि भी बहुत मंद, उसको भी नहीं खाना चाहिए. And also the dosage is very important. And all those fortified Chyawanprash with all those added, glamour in it, I don't think it is not needed. The quality of Chyawanprash is very important again. And again, जैसे अभी जब ये पैंडेमिक का टाइम भी आया, that was peak summers. So I don't think it was a very good idea for all of us to eat Chyawanprash during that season, because it is mostly to be eaten towards the winter season or Diwali के बाद से लेके हम लोग होली के बीच में से खाने के लिए बोलते हैं. So I think we should maintain that. Just because Chyawanprash is acha, we should not be always, consuming it. Because we should be aware and conscious enough that, because Ayurveda ने बोला है तो उसे करना है. We should use some own wisdom and always consult the person whether we should do it or not. Because everything is OTC. Also, when you asked about सोना and चांदी, तो अगर हम याद करें कि छोटे बच्चों को पहले बचपन में जब बर्तन दिए जाते हैं, चांदी के बर्तन दिए जाते थे, because immunity boosting. And जो एक ग्लास होता था, स्पेशली फादर्स का या दादाजी लोग का, वो चांदी का गिलास होता है, पानी इसमें पीते थे, because that is how we used to do all of that. So that was a part of our culture. कांसे के बर्तनों में हम खाते थे, क्योंकि अलॉयज होते, थोड़ा थोड़ा सब जाता है. So if we bring back these practices, कि जो बच्चों को हम बर्तन भी दिए छोटे, उनको अगर हम लॉकर से निकाल के इस्तेमाल करें, तो ऑटोमेटिकली we are getting all of that. तो ज्वेलरी पहनते थे हम, ये सब पहनते थे. So suddenly that has a shift. So if we just practice all these traditional things, so ये सारे काम होते चले जाएंगे parallelly. आई थिंक उनका कनेक्शन थोड़ा लूज हो गया है. एंड काफ़ी अच्छे हमें टिप्स मिले कि हमें च्यवनप्राश, जिसके बारे में हम हमेशा सोचते थे कि कोई भी खा ले, कभी भी खा ले, एंड वी शुड ऑल हैव, इसके हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है. ऐसा नहीं है, हर चीज़ एक लिमिट में खानी चाहिए हमें. एंड अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, आपकी अपनी क्या इम्यूनिटी है. जिस प्रकार हमारी हाथ की सभी फिंगर्स के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, इसी प्रकार एवरी बॉडी इज डिफरेंट. हर बॉडी की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है. हर बॉडी का उस किसी भी मेडिसिन का रिएक्शन होना डिफरेंट है. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हल्दी का दूध मुझे सूट करता है तो वो आपको भी सूट करे. और जो दवाई, अगर जुकाम के लिए हम कुछ खा रहे हैं या कोई काढ़ा पी रहे हैं, तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो काढ़ा मुझे भी सूट करता होगा और वो आपको भी सूट करे. सो या वी आर बैक विद शिखा. हाँ जी शिखा. This time it lasted much longer. मैंने काफी कवर करने की कोशिश की है. हाँ जी. हाँ, तो we were talking about, I think you were on the end of Chyawanprash. We were just finishing your Chyawanprash का वो कि every body is different. हर एक को Chyawanprash with the season and with the body type खाना चाहिए. जिसके health issues हैं या जो भी है, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि नहीं खाएं. स्पेशली डायबिटिक्स हैं या जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो ओबेस हैं, वो ना खाएं. तो शिखा, आप एंड में एक हमें कुछ टिप्स दीजिए टू कम ओवर दिस. आगे आने वाला डेंगू का टाइम भी है, एंड वी आर इन दैट पैंडेमिक जोन विच वी ऑल आर फाइटिंग विद. एंड गॉड विलिंगली वी आर ऑल हेल एंड हार्टी. हम यही चाहते हैं सब अपने घर में स्वस्थ रहें, फिट रहें. तो आप प्लीज हमें कुछ बेसिक टिप्स दीजिए सो दैट एवरीबडी स्टेज फिट एट देयर प्लेस एंड सब हेल्दी रहे.
the Ayurvedic way? See, my first tip would be don't make your health such a big fuss. Keep it simple, don't read so much. Just try to stick to the basics of your life. फर्स्ट जैसे हमारे जो आयुर्वेदा के पिलर्स हैं, आहार आपका पहला चीज है, आपका जो खाना है। फिर आपका विहार, जो आपका रहन सहन है, विच इंक्लूड्स योर टाइम ऑफ स्लीप, कि आप जल्दी सोएं, समय पे उठें, एक ही टाइम पे उठें। अगर आपका काम ऐसा है कि आपको 12 बजे तक भी जागना है, तो रोज 12 बजे सोएं। उसके हिसाब से पूरी नींद लेके 8 बजे उठें। कुछ लोग क्या करेंगे, 12 बजे सोएंगे, हमारा वर्कआउट का टाइम है, हम 6 बजे उठे, हमने एक्सरसाइज की, क्योंकि ये रूटीन है, आके हम सो गए, और फिर हम 10 बजे उठे। सो डोंट डू ऑल दीज फनी थिंग्स इन योर लाइफ, बिकॉज इट रियली इम्पैक्ट्स। Schedule your day to day things accordingly. Just maintain a correct lifestyle schedule, कि हमारा सोने उठने का समय ये है, हमारे खाने का समय। ट्राई टू हैव अर्ली डिनर, डोंट हैव रियली लेट डिनर्स। कुछ लोग होते हैं कि बहुत स्टिक करते हैं, अभी तो हम लोग बहुत ऑफ सोशल हैं, बट वी आर सोशल एनिमल्स। सो बट येस, ट्राई टू हैव अर्ली डिनर्स इवन इन फ्यूचर व्हेन यू आर गोइंग आउट। सो मेक श्योर दैट यू आर हैविंग अ लाइट डिनर, एंड इवन इफ यू आर हैविंग अ लेट डिनर, ट्राई टू स्लीप एटलीस्ट 2 hours आफ्टर यू हैव ईटन। ठीक है, डोंट बिंज इन द नाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खाना खूब चबाकर खाएं, वेन एवर यू आर ईटिंग, च्यू इट वेल, बिकॉज आधा डाइजेशन हमारे मुंह में हो जाता है। तो आजकल हम उसकी बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग खाना खा रहे हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं। सो व्हेन यू आर हैविंग योर फूड, जस्ट कनेक्ट राइट विद योर फूड। यू शुड नो कि खाने में क्या है, एंड कनेक्ट विद योर फूड रियली वेल, एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट। जो हमारा फूड ट्राइंगल हमने पढ़ा था, ऊपर फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन है, उस चीज को हम याद करें, हमारे खाने में सभी चीजें हों। हर फ्लेवर की चीजें खाएं। आयुर्वेद में 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इन 6 के 6 रसों को हम ट्राई करें कि हम इसका यूज करें, क्योंकि यही हमारे दोषास को अप एंड डाउन करता है। एक ही तरीके के फ्लेवर को हम ज्यादा ना खाएं। तभी हम बोलते थे कभी खट्टा खाना चाहिए, कभी कड़वा खाना चाहिए, कभी कोई चीज जैसे कसेली है, जैसे आजकल जामुन आ रहा है, कभी हमें जामुन खाना है। मतलब हर एक फ्लेवर को हमें इम्बाइब करना चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार ही हमारे जो टेस्ट बड्स हैं, हमारे जो दोषास हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, ये सब सिक्रीट होते हैं। मेक श्योर यूर हाइड्रेटेड। कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं कि आपको 8 ग्लास पीना चाहिए, आपको 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ड्रिंक व्हेन यू आर हंग्री, सॉरी, ड्रिंक व्हेन यू थर्स्टी, एंड आल्सो व्हेन यू आर हंग्री, लेकिन भूख लग रही है। बट हमें कई बार उस वक्त से पानी पी के देखना चाहिए। हम कभी कभी प्यासे भी होते हैं और हमें वो हंगर क्रेविंग होती है। समटाइम्स यू आर जस्ट हंग्री, सॉरी, थर्स्टी, and you are just having those hunger pangs. So do that. And I think people who have anxiety issues, who have some stress issues, या आजकल बहुत पैनिक में है, किसी की जॉब्स पे अफेक्ट कर रहा है, or somebody had some goals or something, if they're affected, just take a break, reset yourself, and try to analyze how you can make a shift according to the changing times. Do develop a hobby, 1 hour of the day. Try to do things that you might be interesting for you. This should not be your work. It can be reading, dancing, music, for that matter, even gardening. Gardening is very good. It's a very it's a very healthy thing, because आपको vitamins मिलते हैं, आप धूप में होते हैं, आपको vitamin D भी मिलता है, आपको मिट्टी से vitamin B भी मिलता है। There's a lot of connection. You are very silent and all that thing. So adopt a hobby. That is one thing. Try to stay calm within yourself, and don't overeat, and don't make a fuss. And obviously with exercise, one thing we didn't talk about is exercise. Don't over exercise. व्यायाम हमारे शरीर में स्थिरता लाता है, हमारे को भूख अच्छी लगाता है। It gives a lot of confidence, it boosts our mood levels. Depression के लिए exercise is very good, but again we should not over exercise. Some people would overdo it, क्योंकि हम basically copy करते हैं लोगों को with their physical appearance, but everybody has a long journey behind it. They have a different story. So take your step really slow, and according to that, eat really well. Don't do crash diets, don't over fast, don't get into anything which you cannot sustain forever. Try to have a very balanced approach. Don't go for fat diets or any kind of diet which would make you feel lousy or weak after a certain time. आपका फेस आपका हेल्थ बताता है. So you might be slim, you might be really thin, but if you have that dullness on your face, or you feel really weak, so that is not your ideal health. It's not about your body shape, it's about your health within. Yes. तो शिखा से हमें बहुत सारी आज अच्छी अच्छी टिप्स मिली हैं, एंड इनफैक्ट वी हैव लर्नड दैट एनीथिंग वी डू वी हैव टू अडॉप्ट इट एज अ लाइफस्टाइल. इट इज नॉट 1 या 2 दिन के लिए नहीं है. इट इज अ परमानेंट. वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल ऑल थ्रू. और हमने खान पान को करना चाहिए. और इनफैक्ट मैं पर्सनली आप सबको एक ही वो दूंगी कि कोई भी मेडिसिन, चाहे वो आयुर्वेदिक है, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे कोई भी है, बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर, वैद, फिजिशियन, उनसे पूछे बिना नहीं खाइए.
या हमें नहीं खानी चाहिए, बिकॉज ऑल आर बॉडी टाइप्स आर डिफरेंट. इनफैक्ट कोई भी हम कोई काढ़ा या कुछ भी पीते हैं वो भी हर बॉडी पे वो डिफरेंटली इफेक्ट करता है. मैंने आयुर्वेदा में ही कहीं पढ़ा था, आई एम नॉट अ फिजिशियन बट स्टिल, कि हमारी जिस तरीके से हमारी सारी फिंगर प्रिंट, सब हर एक का फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, उसी टाइप से हम सबका बॉडी का इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंटल सिस्टम, हर चीज डिफरेंट है. एंड दैट एडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट. सो वी शुड ट्राई टू कंसल्ट समवन बिफोर टेकिंग. ये नहीं कि किसी ने बताया तो ये खा लिया, उसने बताया तो ये खा लिया. It becomes a mess out of yourself also. So you should always try to stay healthy, always under the guidance of a medical practitioner or a physician or a वैद्य. किसी की राय और कंसल्टेशन से ही लीजिए. घर में आजकल के टाइम में घर रहें, कोशिश करके जितना हम घर रहें, बिकॉज वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. बड़े जो हैं और बच्चे, उनको घर में ही स्वस्थ रहें, घर पे व्यायाम भी करें, एक्सरसाइज भी करें, खुश रहें, बिकॉज हैप्पीनेस इज द की टू गुड हेल्थ. जब तक हम अंदर से खुश नहीं है, हम खुशी इम्पार्ट नहीं कर सकते. सो थैंक यू शिखा, thank you for being with us and giving us such a wonderful evening and so many valuable Thank you. tips. Thank you so much. Yeah.